मैं अपने आज की देशना शुरुआत करने से पहले तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बौद्ध धर्म जो कि आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैज्ञानिक जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे-जैसे आप यांत्रिकी की ओर जाएँगे, टेक्नोलॉजी की तरफ जब जाएँगे, उसमें देखते हैं कि विचारों का बदलाव देखा जा रहा है। एक एक समय था जहाँ हमारे हर एक अच्छे और बुरे फैसले का या हमारे जीवन को किस ओर लेके जाना है, इसका फैसला धर्म नीति या दर्शन के रास्ते से जाता था। लेकिन जब आज की स्थिति में हम देखते हैं तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब चीज़ों को देखना शुरू किए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस विज्ञान को हम धम्म के संबंध में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं विज्ञान अ, शब्द का, वैसे वो भौतिक जीवन में विज्ञान अलग है। तो जब भी एक बात आती रहती है जब हम बड़ी-बड़ी सेमिनार में जाते हैं या किसी किताब को उठाते हैं तो उसमें ये आता है कि क्या बुद्धिज़्म आज भी प्रासंगिक है? तथागत बुद्ध की वाणी आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी कि 2600 वर्ष पूर्व थी या तथागत के काल में थी। तो जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये धम्म ना आज से है और ना मेरे मात्र होने से है। ये अनवरत चलने वाली एक परंपरा है। ये कालबाह्य हो नहीं सकती। तो मैं आज कुछ विषयों पे अपने विचार रखना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हमें आधुनिकता और वर्तमान में कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि आधुनिक जिसे हम कहते हैं, एक्चुअल में आधुनिक कैसा हो सकता है। मान लीजिए कि जिस समय तथागत बुद्ध ने गृह त्याग किया और गृह त्याग के पश्चात कठोर तप करने के बाद इस सद्धर्म की दुःख विमुक्ति का मार्ग उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने आम जनमानस तक उसे पहुँचाया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वर्तमान का आधुनिक समय है, उस समय भी तो आधुनिक समय रहा होगा? क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य एक विकसित प्राणी है, हमेशा विकास करता है। जिस समय तथागत ने गृहत्याग किया, उस समय की यदि आधुनिकता की बात करें, तो उस समय में रथ दिखाई दे रहे हैं और आज की आधुनिकता में भी वाहन है। उस समय महल बन रहे हैं, आज भी लोगों के पास भवन है। प्रत्येक समय की आधुनिकता वर्तमान की आधुनिकता से कमोवेश हो सकती है, जबकि लोगों की तृष्णाओं में उस आधुनिकता का स्तर वही रहेगा। उसे प्राप्त करने की इच्छा वैसे ही रहेगी, क्योंकि जो भी विकसित होता है मनुष्य के स्वभाव के अनुरूप उसे वो पाना चाहता है। एक समय था जब हमारे पास सेल फ़ोन नहीं था, तो हम उस समय में कोई भी सेल फ़ोन हो हम प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही एक ऑप्शन आता है कि आपको कौन-सा सेल फ़ोन लेना है, तो जो सबसे अच्छा ब्रांड होगा, जो सबसे महँगा ब्रांड होगा, जिसकी चर्चा ज़्यादा होगी, हमारे मन में उस सेल फ़ोन के लिए एक तृष्णा जागती है।
यदि हम उस तृष्णा को और वर्तमान की तृष्णा, उस समय की तृष्णा को और वर्तमान की जो तृष्णा है, इसे कंपेयर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्तमान और अतीत की तृष्णाओं में कहीं अंतर होगा। क्योंकि तृष्णाएँ तथागत ने 3 ही तरह की बताई, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। यदि हम इन तृष्णाओं से अलग कहीं तृष्णा होती, तो हमें एक विचार करना पड़ता कि शायद तथागत ने जो धम्म बताया था, वो अतीत में कुछ और प्रभाव डाल रहा होता और वर्तमान में उसका प्रभाव शायद कम या ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में यह कहना कि क्या तथागत बुद्ध का बताया सद्धम्म आज के समय में प्रासंगिक है या नहीं, ये बहुत ही साधारण सा सवाल हो जाता है। लेकिन इस पर चर्चा आप कहीं भी जाएँगे, तो रिलेवेंस ऑफ बुद्धिज़्म ये आता है। कंटेम्परेरी वर्ल्ड में क्या रिलेवेंस है उसका और बर्थ के चैलेंजेस में क्या भूमिका है, ऐसे सभी प्रश्नों को हम कैसे देख सकते हैं? हमें पहले तो ये समझना होगा कि क्या आधुनिकता हमारे विचारों पे हावी है और जिस आधुनिकता में हम जी रहे हैं, उस वहाँ पे सबसे बड़ी विज्ञान की जगह यदि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो वो शायद समझना ज़्यादा आसान होगा। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सरल तो बनाया ही है, लेकिन उसमें जटिलताओं को भी स्थान दे दिया है। सद्धम्म का एक विशेष जो प्रभाव है और विशेष महत्व जो है, वो इसलिए हो जाता है कि हम जब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हर एक व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। कितनी प्राप्त वो कर सकता है, ये संभव नहीं है। उसके लिए उसकी कुछ सीमाएँ हैं। जैसे एक आम व्यक्ति कोई सस्ता मोबाइल चला सकता है, शायद वो अपने जीवन में बहुत जो महँगे सेल फ़ोन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन सेल फ़ोन को वो व्यक्ति क्या खरीद पाएगा, इसकी कोई निश्चित अ, जवाब नहीं होगा, कोई निश्चित आंसर नहीं मिल सकता कि हाँ, वो खरीद सकता है। लेकिन जब हम बात सद्धर्म के साथ अर्थ में करते हैं, सद्धर्म के लिए करते हैं, तो ये हर एक वर्ग के लिए ग्राह्य है। चाहे कितना भी गरीब व्यक्ति हो, चाहे कितना अमीर व्यक्ति हो, दोनों ही इसे ग्रहण कर सकते हैं और दोनों की जो उपलब्धि होगी, जो परम प्राप्तव्य है, जो निर्वाण का सुख है, वो दोनों को मिलेगा। ऐसी स्थिति में हम वैज्ञानिकता को धम्म के साथ तुलना करने में कोई बहुत ज़्यादा अ, अच्छी बात नहीं समझते कि सद्धर्म के साथ में हम ऐसी एक चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, एक ऐसी चीज़ के साथ तुलना करना चाहते हैं, जो शायद 2 प्राणियों के लिए प्राप्तव्य नहीं है। एक गरीब वर्ग है, वो आज भी उन चीज़ों से वंचित है। लेकिन क्या वह गरीब वर्ग सद्धर्म को प्राप्त कर सकता है या नहीं? क्योंकि वो तो प्राप्त कर सकता है, सद्धर्म के लिए तो चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी अमीर हो, दोनों ही समान हैं। तो इस अर्थ में जब हम भौतिकता की बात करेंगे, तो भौतिकता में और अध्यात्म में क्या ज़रूरत है अध्यात्म के साथ सद्धर्म की? तो हमेशा से हम विचार करते आते हैं कि अध्यात्म जो है, वो हमारे लिए आवश्यक क्यों? क्योंकि यदि हम मेरे पास कोई धम्म नहीं है, उसके बावजूद मुझे मेरी भूख तो रोटी से ही मिटनी है। मेरे पास कोई धम्म नहीं है, उसके बाद भी मेरी प्यास तो पानी से ही मिटनी है। ये जवाब जो है आजकल के जब भी इस विचारधारा के लोग आपस में मिलते हैं, तो अक्सर इस बात पे विचार करते हैं। बात ये है कि सद्धम्म में और भौतिकता में जब हम तुलना करने लगेंगे, तो हम एक चीज़ हमेशा छोड़ देते हैं कि जब हमारे साथ समस्याएँ आती हैं, हम तो अपने जीवन को रोटी के साथ गुज़ार सकते हैं, लेकिन जब हम रोगी होते हैं, तो हमें दवाइयों की आवश्यकता क्यों होती है?
हमारे शरीर को चलाने के लिए तो ऊर्जा चाहिए और वो अन्न से मिलती है, वो भोजन से मिलती है। लेकिन इस शरीर को जब रोगी हो जाता है तो उसे दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें रोग की जो रोग निरोग करने की जो क्षमता है, वो गेहूँ और चावल में नहीं हो पा रही, इसलिए हम औषधि का यूज़ कर रहे हैं। औषधि का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि रोग से निरोग हो सकें। वैसे ही सद्दम है। भौतिकता हमें तृष्णाओं में और ज़्यादा अंदर तक लेके जाती है, जबकि सद्दम हमें तृष्णाओं पे नियंत्रण करना सिखाता है। क्योंकि ये जो दुःख की बात हम करते हैं, उनके दुःख के मूल में तृष्णा होती है और भौतिकता में तृष्णा रोकने का कोई अभी तक तो ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ तृष्णाओं को रोका जा सके, बल्कि तृष्णाओं को बढ़ावा देने की बात होती है भौतिकता में। आप किसी एक तृष्णा से यदि व्यस्त हो भी गए, तो एक नई ऐसी कोई चीज़ लाई जाएगी जिसकी तृष्णा आप में फिर से जाग जाए। यदि आपके पास कोई एक कार है, दूसरी कार अगले वर्ष आएगी और हमारी तृष्णा उस कार से संतुष्ट ना होके वो दूसरी गाड़ी के ऊपर जाएगी और हम दूसरी कार खरीदना चाहेंगे। जबकि हमारे जीवन के लिए, हमारी आजीविका के लिए, हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के लिए शायद वो कार पर्याप्त थी। लेकिन ये तृष्णाओं के कारण होता है कि हम हमेशा एक तृष्णा से दूसरी तृष्णा की ओर जाने लगते हैं। तो ये क्या हमें भौतिकता और सद्धम्म में जब हम दोनों को मिला के देखते हैं, तो इन दोनों का भी कहीं आपस में मेल नहीं खाता है। भौतिकता हमारे जीवन को सरल बना सकती है यदि हम सद्धम्म के ज्ञान के साथ अपने भौतिक जीवन को जिएँ। सद्धम्म ने का कहीं भी तथागत ने हमें ये नहीं कहा कि आप इस लोक को छोड़ के कहीं चले जाएँ। इस लोक में रहते हुए स्वयं और दूसरों का कैसे हित कर सकते हैं, कैसे दूसरों को सुख दे सकते हैं, कैसे उन्हें विमुक्ति के मार्ग पे ले जा सकते हैं और स्वयं निर्वाण पा सकते हैं, कैसे मार्ग को प्राप्त करने के लिए क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं, इन पे उन्होंने बात की। मैं एक छात्र जीवन में जब गया, तो मैंने ये देखा कि मुझसे अक्सर ये पूछा जाता था कि आप तो एक भिक्षु हैं, आपको क्या आवश्यकता है अध्ययन की, आपको क्या आवश्यकता है सेल फ़ोन की या ये कोई भी चीज़ें, आपको तो एकांत में जाके ध्यान साधना करनी चाहिए। क्या ऐसा सोचना या क्या इन चीज़ों की ओर जाना उचित होगा आज के समय में? सद्धम्म हमेशा से कहता है कि आप वस्तुओं के प्रयोग को देखिए, कैसे आप प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु का। ये अनुचित अनुचित तब हो जाता है जब हम किसी भी वस्तु का प्रयोग अनुचित तरीके से करेंगे, तो वो अकुशल को जन्म देगी। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं चेतनाहं भिक्खवे कम्मं वदामि। चेतना को कर्म मानता हूँ मैं। हे भिक्षुओं, ये जो चेतना है, जो आपकी चित्त में जो आया, जिसकी चेतना उत्पन्न हुई, वो कर्म बनेगा। यदि हम किसी भी वस्तु का प्रयोग करने के समय क्या चित्त में क्या चेतना बनती है, वही कर्म बनेगा। आज मैं आपके साथ जुड़ सका, इस आधुनिकता के कारण से जुड़ सका, लेकिन इस आधुनिकता के समय मैंने इस सेल फ़ोन का यूज़ सद्धम्म के संबंध में आपके साथ देशना के लिए, विचारों के आदान-प्रदान के लिए जुड़ने के लिए प्रयोग किया। तो इसका जो विपाक बनेगा, वो कुशल बनेगा। लेकिन यदि मैं इसी सेल फ़ोन का प्रयोग किसी अकुशल कार्य के लिए करता हूँ, तो उसका विपाक अकुशल बनेगा। ऐसी स्थिति में किसी भी भिक्षु का, किसी भी उपासक का यह सोचना कि तथागत ने तो चीज़ों को छोड़ने का उपदेश किया है। तथागत ने प्रयोग करने का सही तरीका क्या होगा, इसका उपदेश किया है, ना कि छोड़ने का।
किसी राजा को तथागत ने तो कभी कहा नहीं कि आप राजपाट छोड़ दो और आप भिक्षु बन जाओ। राजा के क्या दायित्व हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, वो करने चाहिए। एक किसान का क्या दायित्व है, एक किसान का क्या कर्तव्य है, उसे वो करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति गृह त्याग के, परिव्राजक बन के, सद्धर्म के मार्ग पर जाके निर्वाण प्राप्ति की ओर जाना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कहीं उसे रोका भी नहीं जा रहा कि आप ऐसा मत करिए। ऐसे में हमें ये हमेशा सोचना होगा, क्योंकि जैसे-जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेंगे, इस तरह के सवाल आते जाएँगे। शायद आज मेरी बात आपको ऐसे लग रही होगी कि ये विषय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज नहीं तो आपकी जो न्यू जनरेशन है, वो सवाल ज़रूर करेगी कि हम क्यों आखिर सद्धर्म की ओर लौटे? हम क्यों 2500 साल बताई पुरानी परंपरा में जाएँ? क्योंकि आजकल तो आप किसी के मुँह से भी सुन सकते हैं कि ये कोई रिलेवेंस चीज़ें नहीं है। यदि रिलेवेंस नहीं है इनका, तो फिर हमारे जीवन में मेडिटेशन क्यों आया? विपश्यना विधि क्यों आई? आप सोचिए कि जिस विपश्यना पे हम लोग आज ध्यान कर रहे हैं, जिस स्थिति में जाके तथागत ने 2500 वर्ष पूर्व बताया है, उस ध्यान साधना और उसी अभिधम्म के ज्ञान का प्रयोग मनोविज्ञान ने अभी प्रारंभ कर पाया है। वो जहाँ मनोविकार के मनोविकारों को सही करता है, छोटी-छोटी टेक्निक्स का यूज़ करके। यदि हम इस अर्थ में सद्धर्म को देखते हैं, तो समझ में आता है कि आधुनिकता से भी महत्वपूर्ण ये है कि उस आधुनिकता में हमारे मन को जब कोई रोग होगा, तो हमारा इलाज कहाँ होगा उसका? क्योंकि कितने भी वैज्ञानिक हो जा रहे हैं हम, सच्चाई ये है कि जब सही मायने में विज्ञान अपना विकास करेगा, तो वो पुनः तथागत की ओर लौटेगा और फिर वो समझ पाएगा सही दृष्टिकोण समाज को लेके कहाँ जाना है। विज्ञान का चरम जब है, उसके विकास का जब चरम आएगा, तो सद्धर्म की ओर पुनः लौटेगा। आज का जो विज्ञान है, वो हमें प्लास्टिक देता है, कैरी बैग देता है। कैरी बैग देता है इसलिए कि हम जीवन को सरल बनाएँ। लेकिन एक समय के बाद वही कैरी बैग हमारे जीवन के लिए घातक हो जाता है। हमें विज्ञान ने सेल फ़ोन दिया, नेटवर्क दिए, वाइब्रेशंस दी और वही हमारे लिए घातक हो जाता है। विज्ञान ने हमें मेडिसिन्स दी। मान लीजिए कोई भी मेडिसिन दी और हम उसके यूज़ करने के बाद कुछ समय के बाद वो हमारे शरीर को हानि पहुँचाने लगती है। मैं यहाँ किसी भी तरह विज्ञान को ना नकारना चाहता हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा प्रयास है कि ये समझा जाए। ये क्या है यार? ये ऑटोमैटिक बंद हो गया। ठीक है। यदि हमें विज्ञान ने एक जीवन को सरल बनाने की विधि तो दी, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी तृष्णाओं पर, अपने कर्मों पर, अपने कर्म के विपाक की ओर यदि अ, सजग नहीं होंगे, तो वही चीज़ें हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए हितकर नहीं होंगी। वो हमें नुकसान पहुँचाएँगी और हमारी दूसरी पीढ़ियों तक को नुकसान पहुँचाएँगी। उसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। यदि आप मैंने एक कैरी बैग का उदाहरण दिया है, ऐसे जितने भी निर्माण हो रहे हैं। जब हमारे देश में पहली बार मिसाइल बनी, बहुत खुशी की बात हुई, लोगों ने खुशियाँ मनाई। लेकिन किसी न किसी दूसरे देश को डर भी हुआ होगा। दूसरा, जब भी ये मिसाइल कहीं वॉर में यूज़ होगी तो लोगों की हिंसा ही होनी है उससे। इस अर्थ में विज्ञान का विकसित होना बिना किसी नियंत्रण के, सद्धर्म के बिना नियंत्रण के, वो हमारे लिए हमेशा से
अहित करने वाला सिद्ध होगा। क्योंकि हमने ये देखा कि यदि एक ताकतवर व्यक्ति, उसके पास विवेक है, उसके पास ब्रह्म विहार की भावनाएं हैं, उसके पास चार आर्य सत्य का ज्ञान है, तो वो हमेशा ही कुशल मार्ग पर चल के दूसरों के लिए और अपने लिए हितकर कार्य करेगा। यदि कोई दूसरी ओर प्रमादी व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर तृष्णाएं ही तृष्णाएं हैं, क्रोध ही क्रोध है, द्वेष ही द्वेष है, तो वो हमेशा ही समाज के लिए अहितकर सिद्ध होता है। इस अर्थ में चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो भौतिकता हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हम दो इन सभी चीजों को सद्धर्म के प्रयोग के बिना, सद्धर्म के प्रयोग के बिना हम इन्हें अपने लिए हितकर नहीं समझ सकते। चाहे वो अतीत हो, चाहे वो वर्तमान हो। वर्तमान, किसी भी समय का वर्तमान बीते समय के समय से नहीं देखा जा सकता। बीता हुआ समय उस समय के लोगों के लिए आधुनिक रहा होगा, इसलिए कि वो उस समय भी विकास कर रहे थे और तृष्णाएं सेम थी। यही तृष्णाएं उन लोगों ने भी भोगी और हम आज भी उसी तृष्णाओं में भोग कर रहे हैं। तथागत ने जो संसार जलता हुआ आनंद को बताया था, स्थविर आनंद भंते जी से कहा उन्होंने कि आनंद ये संसार जल रहा है, तृष्णाओं में जल रहा है। वही तृष्णाएं आज भी संसार को जला रही हैं। और ऐसी स्थिति में यदि हम उदाहरण के लिए तथागत बुद्ध की बताई हुई आजीविका के जो साधन है उसमें उन्होंने कुछ चीजों का निषेध कर दिया। उन्होंने कहा कि आप विष का व्यापार नहीं कर सकते, आप हथियारों का व्यापार नहीं कर सकते, आप नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं कर सकते, जानवरों और लोगों का व्यापार नहीं कर सकते, अर्थात महिला या पुरुष का व्यापार नहीं कर सकते। यदि आप आज आतंकवाद की ओर देखते हैं कि आतंकवाद में मूल चीजें क्या है, तो एक दूसरे देश का दूसरे देश को अपने हथियारों को बेचना, उसमें एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और वहां तृष्णाओं का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो देश को जला रही हैं, इस संसार को जलाने के लिए। और उनकी इस तृष्णाओं के कारण, इन्हीं तृष्णाओं के कारण दूसरे लोग मारे जा रहे हैं और वो हिंसा का रूप ले रही है। ड्रग्स का व्यापार है, चाहे हथियारों का व्यापार है, आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं और देखिए कि प्रोस्टिट्यूशन जो है हमारे पूरे विश्व के अंदर, उसके कारण से कितनी हिंसाएं होती हैं, कितनी यातनाएं लोग सहते हैं। ये आधुनिकता है। ये हम उस जीवन में जी रहे हैं जहाँ सद्धर्म को या धर्म के शब्द को लोग दूर करना चाहते हैं। अच्छा, दोनों में एक और समस्या है कि जब हम ये सोचते हैं कि ये धम्म और धर्म में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस धम्म और धर्म में नहीं है, बल्कि बात ये हुई कि धर्म के नाम पर लोगों ने दूसरा कुछ परोस दिया हमारे सामने। एक्चुअल में H2O जब हम कहते हैं तो पानी होता है, लेकिन कहीं कहीं हुआ ये कि लोगों ने पानी के अंदर कुछ ऐसे तथ्य प्रवेश करा दिए जो हमें और आपको धर्म ही दिखाई देते रहे, हमें और आपको पानी ही दिखते रहे, लेकिन एक्चुअल में वो पानी रहे नहीं। वही स्थिति धम्म और धर्म शब्द के साथ हुई। संस्कृत के प्रयोग करने वालों ने इसे धर्म शब्द कह के प्रयोग किया और पाली वाले लोगों ने इसे धम्म शब्द यूज किया। दोनों में समस्याएं शब्द में नहीं थी, बल्कि समस्याएं ये थी कि लोगों ने इसमें प्रवेश क्या कराया। दूसरे धर्मों की ओर मैं कोई विचार नहीं रख के मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं, तो यहाँ यह धर्म जब तक मानवता रहेगी तब तक ये धर्म समस्त जीव जगत के लिए प्रासंगिक रहेगा। वैसे ही प्रासंगिक रहेगा जैसे ये तथागत बुद्ध के समय में था। क्योंकि जो धर्म का आधार है, तथागत बुद्ध ने इस धर्म का आधार महलों से नहीं बनाया, उन्होंने इसका आधार
धन संपत्ति और आधुनिकता या भौतिकता को नहीं बनाया। उन्होंने इस धम्म का आधार और उनकी शिक्षाओं का जो केंद्र है, आधार है, वो शील है। शील किसी भी काल में कालबाह्य नहीं हो सकते। शील का आचरण हर एक समय में जरूरत मानी जाएगी, चाहे कितना भी समाज विकसित क्यों ना हो जाए। यदि हम 5 शीलों की ही बात करें, 227 और 311 जो शील हैं, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं है। इन्हीं शीलों का कैसे कैसे प्रयोग करें और कितने बारीकता से हम बारीकी के साथ इनका पालन करना है, अनुशीलन करना है भिक्षु और भिक्षुणियों को। क्योंकि गृहस्थ जीवन में उतनी बारीकी से इन शीलों का पालन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए तथागत ने भिक्षु और भिक्षुणियों के शीलों को अलग अलग करके बताया, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य है वो वही है, नैतिकता को परिशुद्ध रूप में बनाए रखना। जीवन में शील परिशुद्ध रूप में कैसे बना रहे। आज से 2600 साल पहले भी दुख का स्वरूप वही था। जातिपि दुःखः, जरापि दुःखः, व्याधिपि दुःखः, मरणमपि दुःखम्। यदि हम इन 4 चीजों को देखते हैं तो क्या अतीत से लेकर और वर्तमान में कोई परिवर्तन हुआ क्या? आज भी कोई परिवर्तन नहीं। आज भी हमें, चाहे हम कितने भी वैज्ञानिक क्यों ना हो जाएं, जब हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ता है, अप्रिय ही संपयोगो दुःखो, अप्रिय जब हमसे मिलता है, ये ही विपयोगो दुःखो, प्रिय हमसे जब बिछड़ता है तो हमें दुख होता है। दुख का स्वरूप यदि नहीं बदला, तृष्णाओं का स्वरूप यदि नहीं बदला, तो मनुष्य के लिए आधुनिकता, भौतिकता मायने नहीं रखती। उसके दुख के विमुक्ति का मार्ग सद्धर्म से होकर ही जाएगा। कुशल अकुशल यदि नहीं बदला, तो व्यक्ति के दुख और दुख विमुक्ति का मार्ग सद्धर्म के ही मार्ग से जाएगा। उसे अपने जीवन में शील आचरण को, ब्रह्म विहार भावनाओं को, कर्म विपाक के नियम को, इन सभी को धारण करना होगा और उसके अनुसार सद्धम्म का अनुशीलन अपने जीवन में करना होगा। यदि वह चाहता है कि वो अतीत में बताए हुए परम सुख को, परम सुख का आभास कर सके, अपने जीवन में उसका लाभ कर सके, अर्थात वो निर्वाण को प्राप्त कर सके, तो हमें किसी भी समय में सद्धर्म का प्रयोग करना ही होगा। हमारी भौतिकता में हम एसी में रहेंगे फिर भी ठीक है, लेकिन सद्धर्म हमें सिखाता है कि यदि एसी नहीं भी है, हमारा जीवन फिर भी जिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम कैसे जिएं? इसका अर्थ है कि हम किसी भी परिवेश में सद्धर्म के सहारे जी सकते हैं और वो हमारी आधुनिकता, वैज्ञानिकता या टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा चित्त प्रकंपित होता है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ जब जुड़ूंगा फिर से बात करूंगा, क्योंकि कुछ काम भी है मुझे। तो यदि कोई उपासक उपासिका अपना प्रश्न करना चाहें तो वो प्रश्न कर सकते हैं। नमो बुद्धाय बंते जी। जी, नमो बुद्धाय। बंते जी धन्यवाद, अनुमोदन। आपने हमें इतना अच्छा बताया कि हम लोग सच में बार बार, मैं हर सेशन में यही अंदर आता है तो आपसे शेयर करती हूँ हमेशा कि हम सच में भाग्यशाली हैं। हमारे इन कानों में ये श्रवण भगवान बुद्ध के बारे में आप बताते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि चित्त को जब आउटर में कोई चीजें डिस्टर्ब करती हैं, तो हम जब धम्म के मार्ग पे चलते हैं तो चित्त स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता से आती है। और कैसे हमें पता चलेगा जब हमारे साथ कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम अनस्टेबल हो जाते हैं और चित्त को
बिना शांत रखे हम रिएक्ट कर लेते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन, क्योंकि जैसे आपने कहा आधुनिक युग तब भी था जब भगवान जी बुद्ध थे, तब भी वो आधुनिकता में जीते थे, और आज भी हम जो सरवाइव कर रहे हैं आज भी आधुनिकता है। तो जी हम धम्म के मार्ग पे, इस सत्य के मार्ग पे, इस परम परम निर्वाण के मार्ग पे अपने चित्त को स्टेबल, इतना माहौल बिगड़ा हुआ है तो हमें उस दौरान, मेरा कहने का अर्थ ये है कि मॉर्निंग से दिन तक, दिन से शाम तक, शाम से रात तक, और रात से सोने तक हमारी चित्त में ऐसी क्या प्रेरणा जानी चाहिए, ऐसा क्या अभ्यास कंटिन्यूअसली रहना चाहिए जिससे हमारा चित्त उस लेवल का रहे कि कुछ भी हो जाए हम हम हिले ना उन लहरों की तरह। आपसे कोटि कोटि प्रणाम है, आपके चरणों में वंदन है। जी। आप मुझे थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। देखिए, ये निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चित्त की एकाग्रता आप एक समय में नहीं ला सकते। और राग, द्वेष, मोह, इन चीजों को जब हम त्यागते हैं, अपने जीवन में इनका स्थान हम कम देने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा चित्त एकाग्र भी होने लगता है और हम चीजों को स्वीकार करना शुरू करते हैं। आज के परिवेश में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि हम जैसे जैसे आपने बताया ना, सुबह जागते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जाते ही कहीं दूध वाले ने दूध गलत दे दिया आपको। ये उदाहरण है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि उसकी बहुत बड़ी गलती है और हम उस पे क्रोधित हो जाते हैं। जबकि ऐसी स्थिति में तथागत कहते हैं कि परेशान नहीं होना है। वो एक जिक्र आता है जहाँ भिक्षु से कहते हैं तथागत कि क्या तुम जाओगे? सारिपुत्र बनते जी हैं शायद, उनसे कहते हैं वो कि आप जाओगे तो वो आपके पत्थर मारेंगे। वो कहते हैं कि पत्थर ही तो मारेंगे, पहले तो अपशब्द की बात आती है। और वो जी कहते हैं कि अपशब्द कहेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे, तो कहते हैं वो हो सकता है कि तुम्हें मारेंगे भी। तो भंते जी कहते हैं कि मारेंगे ही तो, मार तो नहीं डालेंगे। कि यदि मार भी डालें तो वो कहते हैं कि मैं अपने आचरण से अडिग रहूंगा, मैं अपने आचरण को खोऊंगा नहीं, अपने चित्त को प्रकंपित नहीं होने दूंगा। हमें स्वयं अभ्यास करना होगा और अपने दिनचर्या में जितना अधिक हम ब्रह्म विहार भावना को स्थान देंगे, हमारा चित्त उतना ही कम प्रकंपित होगा। जी। जी। राग, ब्रह्म। द्वेष, मोह जब आता है तो हम जी। उसे मैत्री के सहारे उसे खत्म करें। और जब मैत्री के हम मैत्री करें, जी, मैत्री करेंगे तो दूसरों पे हमें नाराजगी होगी नहीं। और जी। वर्तमान में मेरा धम्म गलत है, किसी ने कह दिया, हमें बड़ी नाराजगी होने लगती है, उसने तो मेरे धम्म की बुराई की। और किसी ने प्रशंसा कर दी तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, उसने मेरे धम्म की प्रशंसा की, वो बहुत अच्छा व्यक्ति। तथागत ने दोनों पे ही प्रतिक्रिया न देने को कहा। कहा कि नहीं, यदि कोई निंदा करता है तो अपनी अंदर झांकने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। वो प्रशंसा करता है तो और उस कुशल को बढ़ाने की आवश्यकता है। जी। जी। बहुत बहुत स्टेबिलिटी ये की जरूरत है। आपने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, मतलब समझ पा रही हूँ मैं आज धम्म प्रयास के कर मार्ग। रहा हूँ मैं। ये यदि यदि आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे सका हूँ, यदि आप और भी कुछ पूछना चाहें तो बताएं। जी 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 बनते जी, ये बहुत गहरी बात है कि चित्त की स्टेबिलिटी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बहुत सुंदर बताया कि भगवान बुद्ध ने बिल्कुल ये कहा कि मतलब अगर कोई भी सरकमस्टांसेस आता है तो हमें जी। परिस्थितियों पर वो अपने, एक तो एक्सेप्टेंस बताई, तो इसका मतलब पहला स्टेप एक्सेप्टेंस है जो कुछ भी हमारे साथ होता है। एक्सेप्टेंस मीन्स ये नहीं होता कि आप सहते जाएं, है ना। पार हम्म। करने की कोशिश करनी है। लेकिन बहुत तेज अब यदि हवा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि मैं अपने जीवन का एक उदाहरण देता हूँ कि मेरी माँ एक्सपायर कर गई थी, मैं बचपन में ही। ऐसी परिवेश में मैं क्या कर सकता था? माँ तो पुनर्जीवित नहीं होने वाली जी। और मुझे अपना जीवन भी जीना है, मुझे अपने जीवन को आगे लेके जाना है। दुख तो होना चाहिए,
क्यों दुख होता है? इसलिए है कि यदि हमारे जीवन में या तो हम निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो दुख नहीं होगा, या हमारे चित्त में ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां हम किसी भावना को फील कर सकें। अच्छा, ये भी एक बहुत समझने की चीज है कि किसी पागल व्यक्ति को हम निर्वाण की स्थिति में नहीं रखते। अच्छा। जो व्यक्ति अनस्किल्ड माइंड को स्किलफुल बनाता है, अच्छा। अनियंत्रित माइंड को नियंत्रित करता है। मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति जो होता है, जिसे हम पागल, हम इस अर्थ में नहीं कह रहे, उसके ज्ञान को लेके नहीं कह रहे, पागल जो मनोविकार से ग्रसित हो जाता है किसी कारणवश, उस व्यक्ति में तो कोई आभास ही नहीं होता ना सही गलत होने का। वो अपने हाँ जी। मन को अपने अनुरूप नहीं चला पाता, इसलिए उसे निर्वाण की स्थिति में नहीं कहा जाता। हाँ जी। जी। और जब हम ये समझ। जानने लगते हैं कि हमारा चित्त प्रकंपित हो रहा है, हमारा चित्त बहक रहा है, इधर से उधर जा रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब तक हम सद्धर्म के मार्ग में नहीं आए थे, तब तक तो हमने चित्त को इस दृष्टि से भी नहीं देखा था। बस दुख हुआ तो दुखी होते जा रहे, सुखी हुआ तो सुखी होते जा रहे। लेकिन अब हमने जानना शुरू किया है, तो हम धीरे धीरे इसे गाइडेंस में लाएंगे, इसको अपने कंट्रोल में लाएंगे, इसे स्किलफुल बनाएंगे। स्किलफुल बनाएंगे। जी। 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 तो बस एक और पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम इस जीवन में बहुत सारे लोगों का सामना करते हैं जो अलग अलग चित्तवृत्ति के होते हैं। जी। कोई बहुत क्रोधी होता है, जैसे आपने अभी बताया। अब जी। जैसे हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, मैं देख रही हूँ बंते जी, जो सच है उसमें ये है कि मैं अपनी बात करूंगी, अपनी जर्नी से रिलेटेड बात करूंगी। जी। इतने सहज होते जा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अंदर हिलावट नहीं होती है। एक सेकंड जी। के लिए होती है, बट एकदम से वापस आ जाते हैं अपने उस स्टेट ऑफ माइंड में, वापस जी। अपने केंद्र पे आ जाते हैं, अपने उस सेंटर पॉइंट पे, कि नहीं, बात अपनी रखनी है, बट जी। चित्त को बिल्कुल स्टेबल रखना। अब अगर अगला कोई व्यक्ति, कोई भी हमारे फ्रेंड सर्कल में है या हमारे पड़ोस में है, उसकी जी। एक्टिविटीज बिल्कुल ऐसी हैं कि वो सत धर्म के मार्ग पे बिल्कुल भी नहीं है, वो उस परम के मार्ग पे बिल्कुल भी नहीं है, जी। तो वहां पर अगर अचानक ऐसी कोई घटना घट जाती है, अचानक, जिसका जी। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और वो उनके मन में वो द्वेष भावना चल रही है, आपका यहाँ से कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं जी। है, क्योंकि मैंने इस मार्ग पे देखा कि इसमें आपका जो द्वेष का लेवल है और जो भी कुछ हमारा क्रोध का लेवल है, वो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल, आस्ता आस्ता, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि वो आस्ता आस्ता, उसको एकदम नहीं होता, आस्ता आस्ता खत्म होता है। बट बनते जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपने अभी कहा कि ये सदा सदा के लिए भावना, जब भावना इस चीज की भी ना रहे, निर्वाण की स्थिति, जिसको निर्वाण की स्थिति को उपलब्ध होना है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे माइंड में 24 आवर्स एक स्थिति चलती है कि भगवान बुद्ध ने हमें निर्वाण का मार्ग बताया, और सब कुछ क्लियर क्लियर, और एक एक चीज लेयर बाय लेयर आज उठती जा रही है। अगर मेरे मन में निर्वाण का उस मार्ग पे चलने की अंदर बहुत प्रबल चाहत हुई है, तो अगला व्यक्ति जब आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटित करता है, तो एक सेकंड के लिए, जैसे मैं कहूंगी 90% हिलते नहीं है हम, बट जी। थोड़ा सा कंपित हो जाते हैं। क्या जब निर्वाण की स्थिति में हम एंटर होते हैं या उसके द्वार तक भी अगर पहुंचते हैं, क्या जी। हमें कंपन, जो कंपित हो जाते हैं हम, अब वो कंपन मन को हो रहा होता है, चित्त को हो रहा होता है, या अकॉर्डिंग टू एज वो सिचुएशन देख के हमारे हार्ट में कुछ हो रहा होता है कि हे प्रभु, या हे भगवान, हे भगवान बुद्ध, अब ये लड़ाई और ये चीखना चिल्लाना अब और नहीं हो पा रहा। तो वो क्या जी। चीज है बंतु जी, जो हिलती है थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर स्टेबल हो जाती है? ऐसा ये पूछना चाहूँ। हमारा चित्त है। और मैं आपकी एक बात को बहुत क्लियर कर दूं जी। कि तृष्णाओं का स्वरूप हमारे जीवन मिलने से ही शुरू हो जाता है ना। तो अपना पराया, ये मेरा मैं शुरू हो जाता है, जीवन शुरू होता है तभी से। तो शरीर के ताकत के अनुरूप हम अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। जी। जी। जैसा हमारा शरीर योग्य होता है, हम वैसी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हमारी भावनाएं
ये शरीर के उम्र के साथ बदलती बहुत ज्यादा तो नहीं है। तृष्णाएं जस के तस रहती हैं यदि हमने किसी तरह का अभ्यास न किया हो तो। यदि ऐसा होता तो वृद्ध व्यक्तियों को निर्वाण की प्रतीक्षा करनी होती कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा फिर मैं निर्वाण आसानी से प्राप्त कर लूंगा। वहां आपका चित्त पूरी उन्हीं तृष्णाओं में जी रहा होता है, बस आपका शरीर उन तृष्णाओं की परिपूर्ति करने के योग्य नहीं रहता। तो राइट। ये जैसे मान लीजिए कि बुजुर्गों में भी आपने बहुत ज्यादा क्रोध देखा होगा, जी। लेकिन अब उनसे लाठी चलाई नहीं जाती। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ। एक बच्चे को भी क्रोध आता है और उससे भी वही है कि अब वो अपने बड़े से हाथ उठा नहीं सकता। तो ये उम्र का प्रभाव नहीं है, ये हम्म। बात है क्रोध की। जहाँ क्रोध होगा, क्रोध का दूसरा कोई स्वरूप ही नहीं होगा। क्रोध विनाश का ही एक कार्य करेगा। वो ऊर्जा जी। है, परंतु वो निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो जी। इसलिए और आपका जो सवाल है ना कि जब हमारे सामने वाला निगेटिव हो तो हम ऐसी स्थिति में माइंड हमारा प्रकम्पित हो ही जाता है, उसे क्यों नहीं समझ में आता। निर्वाण का ये साधारण सा और बहुत ही सुखदाई मार्ग उसे समझ में क्यों नहीं आता। एक शब्द आपको याद होगा, अगर आपने सुना होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। जी। तथागत ने ये शब्द कहने के बजाय क्यों नहीं सर्वजन हिताय कहा। इसलिए नहीं कहा कि आप चाहे कितना भी प्रयास करें, सारे जन जी। उसे एक ही तरह से स्वयं सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। क्यों? हाँ। क्योंकि सभी की चित्त वृत्तियां, मनोवृत्तियां अलग अलग है और सभी राइट। के अंदर तृष्णाओं का और कर्म विपाक का प्रभाव भी अलग अलग। इसलिए जब हाँ। हम पारमिताओं का अध्ययन करते हैं, तो उन पारमिताओं में ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और हम्म। बहुत दान कर रहा है, कोई हम्म। व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन वो दान नहीं कर रहा है, कोई हाँ व्यक्ति जी। तो कार्य तक नहीं करते, है ना। कोई व्यक्ति शांति माफ नहीं कर सकता किसी को, कमजोर भले ही हो, और कोई व्यक्ति बहुत बलशाली है फिर भी माफ कर रहा है। आपने यदि ज्योग्राफी देखी होगी तो जी। उसमें देखिए कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि शेर दूसरे जीवों को नहीं खा रहा है और अपना जीवन त्याग दे रहा है। हाँ जी। ऐसी हाँ जी। ऐसी परिस्थितियां आती कैसे हैं? ये परिस्थिति बहुत सहज उत्पन्न नहीं होती। जब हम हम्म। इनको सद्धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो ये आता है कि चित्तवृत्तियां परिवर्तित होती हैं और वो जी। परिवर्तित होने के बाद वो अपने अलग स्वरूप में दिखती हैं। जिस राइट। अंगुलीमाल को हम जानते हैं उसकी दूसरी चित्तवृत्ति अंगुलीमाल भिक्षु के तौर पे है। हाँ जी। इसीलिए सद्धर्म का सर्वजन हिताय नहीं हो सकता था, पर परंतु प्रयास करना जायज था, लोगों ने जो प्रयास किया। और एक बात बहुत छूट गई थी वहां पे बताना कि जो शील है ना, शीलाचरण जो है, शीलाचरण कभी भी व्यक्तिगत नहीं है। ये मात्र स्वहित की बात नहीं है। वो एक अलग हाँ। बात है कि ये जब भी करता है तो स्वहित करता है, लेकिन ये हमेशा परहित के लिए भी है। यदि अच्छा। हम हिंसा नहीं करते, मैं हिंसक नहीं हूं, तो उससे तो दूसरे को भी प्रभाव पड़ रहा है ना उससे। मैं जी। हिंसक होता तो दूसरा परिवार दुखी होता, दूसरा जीव कष्ट में आ जाता। मैं चोरी करता तो मैं तो खुद ही अकुशल कर रहा था, दूसरे को भी प्रताड़ित कर रहा था, उसको यातनाएं दे रहा था। ये हम्म। सभी शील का आचरण भी स्वहित और परहित दोनों ही है। जी। जी। तो बस इसलिए आप आपने। ये हमेशा याद रखिए कि जी। आचरण और ब्रह्म विहार की भावना और सत्यता को स्वीकार करने की क्षमता, सत्यता को स्वीकार करने की क्षमता। जी। ये हमें विकसित करनी है। हाँ जी। सामने आप। वाला जी, जी। अब जैसे सामने अब। वाला यदि गलत करता है तो हमें बस सब देखना है और उसे एक प्रयास करना है सत्यता उसे बताने की। यदि वो नहीं समझता है तो उसे हाँ समय जी। दीजिए। हाँ जी, अब मुझे जवाब मिला। बस मुझे अब क्लियर हो गया जो एक्चुअली मैं
शुरू में भी मिला, बीच में भी मिला, अब बिल्कुल सार मिला मुझे, इसका कंक्लूजन मिला। अब लास्ट में पूछूंगी मैं, ज्यादा नहीं आपको। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अब जैसे आपने कहा गृहस्थ जीवन में हम रह रहे हैं, तो वहां अलग अलग तरीके से पालना है। जैसे एक सन्यासी का जीवन अलग है, गृहस्थ जो अपनी फैमिली में रहता है। अब जैसे बच्चा है, वो कुछ गलत करता है, क्या क्रोध, अब जो अब जो नए हैं, जो धम्म में नहीं है, लेकिन धम्म के मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं, चल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, और ऑब्जर्वर हो रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कम बैक कर लेते हैं, बार बार क्रोध नहीं करते, क्रोध का लेवल बिल्कुल 1 to 2% बाहर से है बच्चे को समझाने के लिए। जब वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं समझ पा रहा, तो मदर जो है वो उसको क्रोध कर रही है, बट धम्म के मार्ग पर होकर भी वो उस क्रोध को देखती है, और थोड़ा सा क्रोध करती है, बच्चे ऐसा मत कर, तो क्या, लेकिन अंदर नहीं ले रही है, मैं सच बता रही हूँ आपको, अंदर नहीं ले रही है क्रोध को, बाहर से मैं थोड़ा सा कर रही है, समझ तो गया क्या वो, आपका प्रश्न। जी जी, तो वो ठीक है। तथागत ने कहा कि माँ की जो मैत्री होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। और माँ को उन्होंने बताया कि जैसे टिटहरी अपने अंडे की रक्षा करती है, चमड़ी गाय जो अपने पूंछ की रक्षा करती है, वैसे व्यक्ति को सील की रक्षा करनी चाहिए। तो यही दूसरी एक चीज दिखाई देती है कि माँ के अंदर जो मैत्री होती है, वो मैत्री इतनी बड़ी होती है कि वो अपनी जान देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो ऐसी माँ अपने बच्चे पे कैसे कोई यातना कर दे सकती है उसे। उसकी यातनाओं का यदि स्वरूप समझा जाए तो कुम्हार के जो ठोकने का होता है ना, कुम्हार ऐसे थपथपाता है घड़े को, जी तो उसकी जो नाराजगी है वो वैसी है। ये बच्चा है और ये एक माँ है, वो उसे ऐसे थपथपा रही है, क्रोध कर रही है, उसे तपा रही है। वो इसलिए नहीं तपा रही कि वो घड़ा, वो कुम्हार इसलिए नहीं ठोकता है कि वो घड़ा टूट जाए। माँ भी इसलिए नहीं करती कि उसका बच्चा दंडित हो, उसे दुख हो, उसे पीड़ा हो। जिस तरह घड़े को आकार देने के लिए एक कुम्हार अपने घड़े को ठोकता है, उसे दबाता है, उसे तपाता है, माँ का डांटना और उसे समझाना दोनों ही वैसे ही है, क्योंकि उसके चित्त में इधर तोड़ना नहीं है और उसके चित्त में कोई क्रोध नहीं है। हाँ जी, जी। हाँ जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुमोदन, हृदय से, हृदय से, हृदय से आभार। हाँ, नमो बुद्धाय। जी, होता है। साधु साधु साधु। ठीक है पंडित जी, फिर हम अभी वाइंड अप करने जाएंगे। उससे पहले बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे और जी। पुण्यानुमोदन याचना करेंगे। फिर आप पुण्यानुमोदन लीजिए और सेशन अब वाइंड अप। मैं चाहूंगा कि एक मैं हमेशा दोहराने के लिए कहता हूँ सभी से, तो आप सभी भी दोहराएं। बुद्धानुशासनं चिरं तिष्ठतु। 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 साधु साधु। साधु साधु साधु। मैं क्षमा याचना ले लूं। जी। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। अभी हम बुद्ध धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे और पुण्य अनुमोदन याचना करेंगे आदरणीय पंडित जी को। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि धम्मं सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु।
साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास्वन्दामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यम्। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु 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 अनुमोदामि। ओकासद्वारत एन कतं सब्बं अच्चयं खमत मे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमामि खमामि खमामि।